हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो मैं वापस आया बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि मैं किस व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टीवीएस जुपिटर, जो कि 2024 का सबसे लेटेस्ट एडिशन है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वॉचिंग मोटो वर्ल्ड। ऑलराइट जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये खड़ी हमारे सामने टीवीएस जुपिटर। और सबसे पहले एक चाबी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी भी व्हीकल की चाबी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर में आपको टीवीएस का हॉर्स का लोगो देखने को मिलता है और 2 चाबी देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको मिलती है टीवीएस की ब्रांडिंग और थोड़ा सा इसके अंदर में पैटर्न देखने को मिलते हैं। और ये थोड़ा सा यूनिक चाबी है, क्योंकि मतलब अच्छा फील देती है और मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो अब बात करते हैं अपने व्हीकल के ऊपर में। तो ये जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो सबसे टॉप एंड मॉडल। इस व्हीकल के अंदर में टोटल 4 वेरिएंट आते हैं। अगर मैं 4 वेरिएंट की बात करूँ तो आता है सबसे पहले ड्रम, दूसरा आता है ड्रम अलॉय, एक आता है स्मार्ट एक्स कनेक्ट ड्रम और एक आता है स्मार्ट एक्स कनेक्ट डिस्क। तो ये जो वेरिएंट है ये डिस्क वाला वेरिएंट है, देख सकते हो सबसे टॉप एंड मॉडल। तो इसके बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। हालांकि इस वाली डेडिकेटेड मॉडल में एक अब डीमेरिट कह लो, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत कंसर्न वाला बात होगा, बट इसके अंदर में किक नहीं आता। बाकी इसके जितने भी मॉडल है उन सभी के अंदर में आपको किक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर फ्रंट से शुरुआत करें तो आप देख सकते हो इसके अंदर में, वैसे तो ये नाम नंबर बुकिंग वगैरह जो लिखी है क्योंकि ऑलरेडी बुकड है वेयर हाउस के अंदर में, देख सकते हो बहुत सारी व्हीकल ऑलरेडी पड़ी है। तो यहाँ पे आपको मिलता है लाइट, जो कि अगेन हैलोजन आती है। एक बार मैं जला के देख लेता हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो यहाँ पे इसकी चाबी ऐसे डलेगी। तो ये जैसे मैं इसकी चाबी को ऑन करूँगा तो ये देख सकते हो, हाँ, तो ये ना हैलोजन लाइट ही देखने को मिलेगी। अगर गलत होगा तो स्क्रीन पे आ जाएगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है DRL, और ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसका शेप। और यहाँ पे आपको मिलता है टीवीएस की हॉर्स की लोगो, जो कि सिल्वर कोटेड में थोड़ा सा ब्लैकड आउट थीम है। और यहाँ पे नंबर प्लेट का होल्डर देखने को मिलता है और यहाँ पे एक डिज़ाइन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे मिलता है DRL, जिसके अंदर में आपको इंडिकेशन भी देखने को मिलता है और इसके अंदर में आपको हैज़र्ड लाइट का सिस्टम भी देखने को मिलेगा। अब जो ये जो बाकी लोअर मॉडल आते हैं, जो ड्रम है या सेकंड मिड मॉडल है, तो उसके अंदर में आपको ये थोड़ा सा चेंज मिलेगा। वहाँ पे ये पूरा का पूरा हेलोजन सेटअप ही देखने को मिलेगा लाइट वाला। ये DRL वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। मेरे सामने खड़ी भी है, अगर आप देख पाओगे तो वो यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है मड गार्ड। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 12 इंच का एलॉय व्हील, जिसके अगर मैं टायर की साइज की बात करूँ तो 90 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसमें पेटल डिस्क। तो ये पेटल डिस्क है, सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में आता है, देख सकते हो गोल्डन कलर का सिंगल पिस्टन कैलिपर है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब इसका ट्रैवल है वो थोड़ा सा मैं इसका डाउटफुल हूँ, बट मैं आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा तो आपको एक बेहतर तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि इसके अंदर में जो ट्रैवल है इसके सस्पेंशन का वो कितना मिलता है। तो कॉस्मेटिकली हम बात कर लेते हैं व्हीकल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस व्हीकल के अंदर में जो सबसे बड़ा मेजर जो चीज़ मुझे यूनिक लगी कि जनरली जो स्कूटी होती है ना, उसके अंदर में आपको यहाँ पीछे से ना फ्यूल भरवाना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पुश लॉक टीवीएस E20 ये लिखा हुआ है, क्योंकि E20 कंपैटिबल है। तो इस चाबी को अगर आप इधर साइड ओपन करोगे तो यहाँ से आपको फ्यूल लीड ओपन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इसमें पेट्रोल भराओगे। और जो सबसे यूनिक चीज़, जनरली जो फ्यूल टैंक होता है वो यहाँ कहीं पीछे साइड में होता है, बट यहाँ पे टीवीएस में यहाँ इस पैनल बोर्ड पे आपको देखने को मिलेगा जो फ्यूल लिड है। और ये पहले यूज टू बी इट यूज टू बी कम एज एन 7 लीटर, बट अभी ये 5.1 हो गया है। बट टीवीएस ऐसा कहता है कि इसको एनहेंस किया गया है, इसके मोटर को, इसके पावर को, तो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा ये फ्यूल इफिशिएंसी देती है। और ऑलमोस्ट जो पुरानी वाली जुपिटर आती थी उसी के कंपैरेटिवली सेम ही आपको इसके अंदर में माइलेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका मिलता है फ्यूल टैंक और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस वाला मॉडल था उसके अंदर भी यहीं पे आता था। तो ऐसा कभी कोई लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पे आ जाती है आपको डिजिटल कंसोल। ये भी थोड़ा सा चेंज है, जब लोअर मॉडल में जाओगे वहाँ पे आपको एनालॉग और टैकोमीटर टाइप देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे फुल्ली डिजिटल कंसोल मिलेगा, क्योंकि ये जो व्हीकल है ये आती है स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है मिरर, जिसकी विजिबिलिटी डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी है, बट वट आई बिलीव कि आपका डिसेंटली काम कर देगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रियर ब्रेक, जिसको आप एक तरीके से हैंड ब्रेक तरीके से एंगेज कर सकते हो। जब ढलान पे हो किसी भी चीज़ पे तो आप लॉक लगा दोगे
दोगे तो पीछे का ब्रेक लॉक हो जाएगा, आपको ऐसा पीछे खिसकेगी नहीं व्हीकल, क्योंकि एज इन सभी को पता है कि ये स्कूटी गियरलेस होती है। यहाँ पे आपको मिलते हैं टॉगल बटन जो कि है हाई बीम, लो बीम, और इसी को आप दबाओगे तो ये आपका पास का साइन भी करेगा। एंड यहाँ पे आपको मिलता है इंजन ऑटोमेटिक कट ऑफ, मतलब जो आपके ट्रैफिक पे ऊपर में काम आता है। इंजन किल स्विच नहीं है। और यहाँ पे मिलता है वॉइस असिस्ट का कमांड, और यहाँ मिलता है आपको सेल्फ। एक सिंगल बार दबाओगे तो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको दबाओगे कनेक्ट करने के बाद तो इसमें वॉइस कमांड दे सकते हो आप। तो वो सारी चीज़ें इसमें फीचर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मिलता है आपको कैरी हुक, जिसके अंदर में व्हाट आई बिलीव कि आप 5 किलो का आराम से वेट देख सकते हो, मतलब इतना उठाई लेगी, उससे ज़्यादा ही कर लेगी। तो ये है जो कंपनी रेकमेंड करती है वो 5। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या वार्निंग देखने को मिलती है रियर और फ्रंट टायर की लोडिंग की, कि अगर सोलो हो तो कैसे चलना है, अगर डुअल हो तो कितना इसके अंदर में PSI पावर होनी चाहिए। ये आते हैं हम इसके सीट के ऊपर में, तो सीट इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली मुझे लगी, क्योंकि काफ़ी एक शेप्ड आउट कटआउट में है। जैसे फ्रंट पे जो बैठेगा तो उसके लिए थोड़ा सा अलग ही शेप है, कूप्ड आउट है। एंड यहाँ पे आपको जुपिटर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, डुअल स्टिच कलर में है, ये थोड़ा सा ग्रेइश है, ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली ब्लैक्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिचेस दे रखा है इस एनहेंस करने के लिए लुक को। एंड यहाँ पे पीछे आपको देखने को मिलती है जुपिटर की बड़ी सी ब्रांडिंग। अब जो ये पैनल है, ये सारे के सारे पैनल फाइबर पैनल है, और इस जो पर्टिकुलर ये वाला जो पैनल है ये आपको मिलता है मेटल का। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि ये जितने भी पैनल है ये सारे के सारे प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको ग्लॉसी फिनिश में ग्रैब रेल। एंड पीछे से अगर बात करें तो अगेन ये पूरा कंप्लीटली, हालांकि किसी भी मॉडल में ले लो, जो पीछे का हिस्सा है वो एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है, कंप्लीटली LED सेटअप देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर में ही आपको इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा। तो इसमें ऐसा वो नहीं है टेंशन वाली बात कि यार मेरा इंडिकेटर वो टूट जाए, जैसे अलग से लगा होता है बाइकों में, वो ऐसा कुछ सीन नहीं है और बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार मैं इसको शायद जला के भी दिखा देता हूँ, अगर इसका हैज़ार्ड लाइट ऑन कर सकूँ मैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही ये हैज़ार्ड लाइट ऑन होगा। तो ऐसे ही करेंगे, बट फिर भी दिखा देता हूँ मैं अभी के लिए इंडिकेटर ऑन करके। तो ये मैंने इंडिकेटर ऑन कर दिया। अब आप देखो इसमें रेड जल रहा था, अभी इसी के अंदर में इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन भी हो गया। वही अगर पीछे साइड पे आए तो पीछे आपको नंबर प्लेट का प्रोविजन देखने को मिलता है, एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट देखने को मिलता है आपको। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पीछे का जो टायर है वो भी 12 इंच का आता है, और पीछे मिलता है आपको ड्रम ब्रेक। तो ये भी ट्यूबलेस टायर है, तो दोनों ही आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे, आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम। बट वही ड्रम वाला वेरिएंट लोगे तो उसके अंदर दोनों ही ड्रम मिलेंगे। एंड यहाँ पे मिलता है आपको सिंगल साइड शॉक एब्जॉर्बर, जो कि काफ़ी डिसेंट काम करता है। अब बात करते हैं हम इसके हार्ट ऑफ द मैटर। किसी भी व्हीकल के लिए उसका जो इंजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जो ये व्हीकल थी पहले आती थी 109 सीसी की, ठीक है, तो उसको कंसिडर करते थे 110 में, हालांकि अभी भी इसको 110 में ही कंसिडर करते हैं। बट जो करंटली ये जो व्हीकल है वो ऑन नंबर 113 सीसी की हो गई है। तो एक तरीके से कह लो कि इसकी जो थोड़ी सी पावर है ना उसको एनहेंस किया गया है। एंड इसके अंदर में एक मोटर लगी होती है सेल्फ के अंदर में, इस डेडिकेटेड मॉडल में जो है ये 2024 वाले में, वो मोटर ना अलग से एडिशनली पावर देता है। तो आप कह सकते हो जो इसका टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो जो इसका पावर है वो है 7.91 bhp, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 bhp एट 6500 RPM। और टॉर्क है जो वो है 100 और जो टॉर्क है वो है 9.8 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अच्छा खासा पावर का फील होगा कि जो पुरानी वाली व्हीकल थी जुपिटर उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसके अंदर में पावर देखने को मिलता है। अब जो ये टॉप स्पीड है ये व्हीकल क्लॉक करती है 82 किलोमीटर पर आवर। अब रियल टाइम सिनेरियो में कितना जा रही है वो तो वेट के ऊपर में डिपेंड ऑन राइडिंग स्टाइल पे होता है। एंड जो इसका जो फ्यूल इकोनॉमी आता है जो कंपनी क्लेम करती है वो है 46 kmpl। बट ये भी डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर में। बट वोट आई बिलीव कि ये रियल टाइम सिनेरियो के अंदर में आपको ईजिली 40 या 42 का एवरेज आराम से दे देगी, उसमें तो कोई रोकने वाला नहीं है। बट ये है कि आपको अब कंपैरेटिवली प्रीवियस वाला मॉडल जो है उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर देखने को मिलेगी। अब इसके जो सीट हाइट की बात करें, अगर मैं सीट हाइट की इसमें बात करूं तो मैं एक रेफरेंस के तौर पे बोलूँगा, एक बार भाई बैठ जाओ आप इस पे। तो इसकी जो हाइट है वो होगी 765 mm। तो आपकी हाइट कितनी है, आप कुछ आइडिया है आपको? 5 फुट 4 इंच। तो भाई एक बार इसको डबल स्टैंड पे से उतारना, तो देख लो इनके दोनों पैर पहुंचते हैं अच्छे तरीके से काफ़ी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो अब आप एग्जांपल लगा ही सकते हो कि 5-4 हाइट वाले बंदे की जो हाइट है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मेरी हाइट जो है 5'7" से थोड़ी सी कम है, तो आप समझ ही जाओ 5-4 वाले से लेके बाकी जितने भी अब होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। तो थैंक यू आपका कि आपने सीट हाइट रेफरेंस दिया। और जब मैंने सबसे ज़्यादा जो चेंजेस बताए थे आपको कि यार इस वाले डेडिकेटेड मॉडल में ना आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा, वो है किक स्टार्ट। तो इस वाले व्हीकल के अंदर में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा।
जो कि हो सकता है थोड़ा बहुत बहुत सारे यूज़र के लिए टॉप मॉडल डील ब्रेकर हो, क्योंकि किक स्टार्ट एक ऐसा होता है कि यार अगर स्कूटी में बैटरी कभी खत्म हो जाए तो स्कूटी को किक से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इस वाले डेडिकेटेड मॉडल में ये स्टार्ट नहीं होगी, तो ये चीज़ एक ध्यान रखना है। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी जो कॉस्मेटिकली थी, सारी चीज़ें। इस व्हीकल का टोटल जो वेट है, अब ये ना कंप्लीटली नए चैसी के साथ में आती है। टीवीएस ने इसके चैसी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से इसको एक काफ़ी रिजिडिटी मिली है, और वो भी कम वेट के अंदर में। तो ये अब जो वेट देती है टोटल व्हीकल, वो करती है 106 केजी का, जो कि कंपैरेटिवली पुरानी वाली से थोड़ा सा कम है। और अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ये 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर मिलता है। तो व्हाट आई बिलीव कि इंडियन रोड कंडीशन के अंदर में कोई भी आपको ऑब्स्टेकल पार करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो भाई अब बात करते हैं इसके मीटर के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा मतलब मेरे को लगता है कि फैक्टर है इस टॉप मॉडल का। तो और एक चीज़ और मैं बताने वाला था ना कि इसके अंदर में हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन आता है। तो भाई इसका ना ऑप्शन ये है कि आप इसको दबाए रखोगे 2-4 सेकंड तक तो ऑटोमेटिकली ये जल जाएगा। देखो दोनों के दोनों जल गए। तो अभी एक फ्रंट से लुक दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है। तो फ्रंट से आप देख लो भाई, इस तरीके का कुछ देखने को लगता है। अब वापस आते हैं इसके मीटर पोर्शन पे। और यार प्लीज़ थोड़ा सा ना अवॉइड करना, क्योंकि जिस एरिया में हूँ मैं उस एरिया में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आई डोंट नो, ये बाद में एडिट करके पता चलेगा कि कितनी आवाज़ निकल रही है। तो भाई ये जो कुछ इस तरीके का आपको इसके अंदर में मीटर देखने को मिलता है। सो वापस आते हैं हम इसके मीटर के ऊपर में। तो मीटर पे आप देख सकते हो इसके अंदर में पूरा का पूरा फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। हालांकि TFT स्क्रीन ही बोल सकते हैं, क्योंकि कलरफुल लग रहा है मेरे को। इको का कलर अगर लग रहा है देख लो। तो भाई ये व्हीकल है ना, इसके अंदर में आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर देखने को मिलता है। तो जब मैं इसको इग्निशन ऑन करूंगा ना, तो देखना इसके अंदर में कितने सारे फीचर आएंगे। देखो जैसे हेलमेट का हो गया, टाइम का हो गया, ब्लूटूथ का हो गया, बैटरी का साइन हो गया, इंजन मैन फंक्शन का लाइट हो गया। तो मतलब जो स्मार्ट कनेक्ट फीचर आते हैं ना बाकी TVS के व्हीकल में, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको देखो हेलमेट की वार्निंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, TVS ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ब्लूटूथ मोड में जा चुका है। यहाँ पे आपको मिलता है टैकोमीटर, मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो कितना ये चल रही है स्पीड वो देखने को मिलेगा। ट्रिप A देखने को मिलेगा। मोड का बटन दबाऊंगा अगर मैं तो शायद ट्रिप B देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल ओडो कितना किलोमीटर टोटल चल चुकी है, फ्यूल का इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रेंज यहाँ पे कितना दिखा रहा है, अभी जो फ्यूल है उसके हिसाब से ये 11 किलोमीटर दिखे चलेगी। तो भाई ये मेरे को थोड़ा सा सरप्राइज लगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बाइकों में फीचर आते हैं। और भाई ये इसके अंदर में फीचर है कि यार ये 11 किलोमीटर दिखा रहा है रेंज। तो आई एम क्वाइट सरप्राइज अबाउट दिस। ठीक है, इसके अंदर में ये 2 मोड आते हैं, इकोनॉमी और एक पावर। बट ऑल दो आप इसको कोई टॉगल नहीं कर सकते। जैसे आप रेस दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली अपने आप ही इको और पावर में स्विच होता रहेगा। तो ये कुछ इसके अंदर में फीचर देखने को मिलते हैं। रियल टाइम इकोनॉमी कितना दे रही है, आप जैसे थ्रॉटल रिस्पांस दे रहे हो तो उस हिसाब से कितना ये एवरेज दे रही है, तो वो आप देख सकते हो। इसके अंदर में सेट का बटन देखोगे तो भाई सेट में ये टाइमिंग का सेट वेट करने का कुछ ऑप्शन आएगा। तो ये यार बाकी सारे जितने भी फीचर है वो सारे के सारे आप इसके ब्लूटूथ जो ऐप है उसके थ्रू कनेक्ट करके इसके अंदर में देख सकते हो। एक छोटा सा आ रहा होगा तो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर में आते हैं। तो अब इसको मैंने स्टार्ट करता हूँ और एक बार बताता हूँ आपको आवाज़ कि कैसी आती है इस व्हीकल की आवाज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इग्निशन इसका ऑन करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि साइलेंटली स्टार्ट होती है। कोई साइलेंसर मतलब कि जो सेल्फ स्टार्ट की कोई आवाज़ नहीं आती। देखना मैंने इसको स्टार्ट किया और सॉरी मैं भूल गया, इसको ये दबा के प्रेस करना है और फिर ये स्टार्ट करना है। स्टार्ट हो गई साइलेंटली। अभी आवाज़ सुनो। थोड़ा सा रेस देते हैं। सो गाइस आई होप आपने सुन लिया होगा आवाज़। भाई काफ़ी ज़्यादा गारंटी है। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें थी जो इस व्हीकल के अंदर में आपको मिलेगी। अब मैं एक बार इसका जो फ्यूल लिड कैसे ओपन होता है वो दिखा देता हूँ, और एक बार मैं दिखा देता हूँ कि इसके बूट स्पेस में कितना स्पेस मिलता है, मतलब बेसिकली डिक्की के अंदर में कितना स्पेस मिलता है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, उसके लिए हमें इसको ना ऑफ कंडीशन में ही। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर में आपको USB चार्जिंग का सिस्टम भी देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे। तो भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑन द गो आप अपने व्हीकल को, अपने किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसे करोगे तो ऑन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पुश करके करोगे लॉक हो जाएगा। और ठीक है, अच्छा ये प्रेस करके हम लोग ऑन की साइड में घुमा देंगे तो आपको ये फ्यूल लीड ओपन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे आप 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक है जिसमें आप फ्यूल अप कर सकते हो। तो ये मुझे अच्छी लगी चीज़ कि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। और इसके डिक्की को खोलने के लिए तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा डायरेक्टली। मैं इसको पुश कर रहा था तो भाई ये देख सको, इसके अंदर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और हम्प वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर में।
तो यहाँ पे आपको मिलता है टीवीएस की जो टूल किट है वो, कुछ पेपर वर्क, फर्स्ट एड किट, और यहाँ पे 2 हेलमेट आप आराम से रख सकते हो, एक यहाँ पे और एक छोटा हेलमेट यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ना ये जैसे कि आपको पता है BS6 फेज 2 E20 कंपैटिबल ये व्हीकल है, जो कि इसके अंदर में आपको फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। तो भाई ये ना यहाँ पे देख सकते हो OBD पोर्ट है, तो इसको लॉक को हम जैसे घुमाएंगे ना तो ऐसा ही कुछ है इसको निकालने का। मैं हाँ ये रहा, ट्विस्ट करेंगे जैसे घुमाएंगे तो ये OBD पोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको सर्विस सेंटर में स्कैन करके प्रॉपर तरीके से व्हीकल के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हो कि क्या क्या मतलब मैल फंक्शन आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने आपको इस वीडियो में दी होगी, एंड आपको बेहतर से समझ आया होगा मैंने कि क्या क्या इस व्हीकल के अंदर में चीज़ें देखने को मिलती है अगर आप ये जुपिटर खरीद रहे हो। तो अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके कोई भी डाउट है कुछ भी, तो भाई वो सारी की सारी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको डीलरशिप के बारे में जानना है कि मैं कहाँ से ले सकता हूँ या शोरूम में विजिट कर सकता हूँ, फिजिकली देख सकता हूँ, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, विजिट कर लो, फ़ोन कर लो, जैसे मर्जी वैसे क्वेरी कर लो, जो आपके डाउट्स है सब क्लियर कर लो, चाहे कमेंट सेक्शन में चाहे फ़ोन करके डीलरशिप में। सो बस इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।